हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 6 का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री की बुक का, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचते हैं। किंग्स, राजाओं के बारे में। एंड पिलग्रिम्स होते हैं यात्री। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6th, 7th, 8th क्लास की साइंस एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो गई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बेल आइकन से भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। किसी भी चैप्टर में, कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी पॉइंट में कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ये है जगेनी, एक लड़की है। उनके गाँव में क्या लगा है? फेयर लगा, मेला लगा है। तो उसे वहाँ जाना बहुत पसंद है। वहाँ पे पॉट्स, पेन्स, शाइनी चीज़ें, जो भी ब्राइट ब्राइट चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक बकेट्स, उन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेले में वो सारी चीज़ें आती कहाँ से है? वो आती है सिटीज़ से। कैसे? लोग बाग होते हैं जो बस में, ट्रक्स में वो सारा सामान लेकर आते हैं, है ना। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव? ये ऐसे इधर उधर क्यों चलते रहते हैं? शी वंडर, वो सोचती है। हर मदर एक्सप्लेन, उनकी मम्मी बताती हैं कि कौन लेकर आता है इन सामान को। ट्रेडर्स होते हैं जो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बेचते हैं ना। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड, लोग बाग क्या करते हैं? चीज़ों को खरीदते हैं जहाँ पे से वो बनती है, जिस जगह से बनती है वहाँ से खरीदते हैं और अलग अलग जगह जाके उन्हें बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेडर्स एंड ट्रेड? ट्रेड मतलब व्यापार और ट्रेडर्स मतलब व्यापारी लोग। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। हमने चैप्टर 8 में देखा था, ये एक तरह की पॉटरी थी। ठीक है, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, स्पेशली बाउल्स और प्लेट्स या फिर पॉट्स इस तरीके से बनाए जाते थे। वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द कंटिनेंट, बहुत सारी जगह से हमें ये वाले पॉट्स वगैरह, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप, कैसे ये इन जगहों पे पहुंचे होंगे? ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रेडर्स लोग थे वो इन चीज़ों को एक दूसरी जगह ले जाते थे और बेचते थे। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर, जैसे कि साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए ना, पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, पेपर रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा फेमस था। सो मच सो दैट इट वॉज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, तो पेपर को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स, तो ट्रेडर्स बहुत सारे ऐसे सामानों को लेकर आते थे ना, किन में? शिप्स में। पूरे सी को ट्रैवल करके वो अपने क्या करते थे? सामान को लेकर जाते थे। एंड बाय लैंड, और लैंड पर भी वो लैंड के रास्ते से भी जाया करते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। तो हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेड हुआ था? क्योंकि साउथ इंडिया में हमें रोमन साइड के गोल्ड कॉइन्स मिले, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे ट्रेड होता था। ठीक है, अ पोएम अबाउट द ट्रेड, तो ये पोएम है जो हमें बताती है ट्रेड के बारे में। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट, ट्रेडर्स ने क्या करा? नए नए सी रूट खोजे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज टू द मॉनसून विंड्स क्रॉस द सीज मोर क्विकली। मतलब अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे सी के रास्ते से, तो हवाएं भी चलती है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन ट्रेडर्स ने क्या किया? उन हवाओं का सहारा लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका ऑफ अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो अब इनको मानसून का ज्ञान हो गया था और पता चल गया था कि किस साइड से हवा चलने वाली है। तो हमें अपने जो ऐसे छतरी सी लगी होती ना एक बोट पे, उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में मोड़ देते थे और फिर बोट उसी डायरेक्शन में चलती थी। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, अब शिप्स भी बनने लगे थे ताकि वो दूर दूर तक ट्रैवल कर सके। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, मतलब नई नई जगहें जो बनने लगी थी कोस्ट के, मतलब किनारों के, यहाँ पर किनारों के आसपास, कोस्ट के आसपास, जहाँ पर समुद्र है ना उसके पास ये जो जगह होती है यहाँ पर। The southern half of the subcontinent is marked by long coastline and the hills, plateaus and river valleys. आप ये जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ देखेंगे बहुत सारी कोस्ट लाइन्स हैं और हिल्स होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं, रिवर वैलीज होती हैं। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, तो कावेरी रिवर का है यहाँ पर, तो ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। चीफ्स एंड किंग्स
हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जो किंग इस एरिया पे, इस कोस्टल एरियाज पे राज करते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, बहुत ज़्यादा रिच होते थे, क्योंकि ये वैलीज कैसी होती थी, फर्टाइल होती थी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो क्या राजाओं को टैक्स मिलेगा, और यहाँ पे क्या कोस्ट लाइन पे है, तो कोस्ट लाइन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे उन ट्रेडर्स से भी टैक्स मिलेगा। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर। तो जो संगम पोएम्स है, संगम पोएम्स कहाँ की है, साउथ पार्ट की है ना। तो आप बताएंगे, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि संगम लिटरेचर कहाँ का है, तो आप मुझे कमेंट करके आंसर करेंगे लास्ट वाले चैप्टर से। तो मूवेंडर क्या है जो हमें उस लिटरेचर में, उस पोएम में मिला, ये मूवेंडर है क्या। दिस इज अ तमिल वर्ड, ये क्या है, एक तमिल वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, 3 चीफ्स मतलब 3 राजा, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो 3 फैमिलीज थी, 3 बड़ी बड़ी फैमिलीज थी जिन्होंने राज किया, उन तीनों को क्या बोला गया है, मूवेंडर बोला गया। कौन कौन सी थी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। तो आप मैप 7 में पेज नंबर 105 से देखेंगे। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर अगो। तो 2300 साल पहले की बात है जब ये राजा साउथ इंडिया में राज करे थे, बहुत पावरफुल राजा थे। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स। हर ये जितने भी 3 चीफ हैं सबके 2-2 सेंटर थे, मतलब टोटल कितने 6 सेंटर्स हो गए। 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलास। तो पुहार और कावेरीपट्टनम किसका था, चोलास का। एंड मदुरई, मदुरई किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की। तो ये सारी चीजें यहाँ से याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। ये जो चीफ्स थे उस वक्त के जो राजा थे, ये कभी रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। तो ये क्या करते थे, लोगों से गिफ्ट्स की डिमांड करते थे और गिफ्ट लेते थे बस। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और इनके पास मिलिट्री भी थी, है ना, तो वहाँ भी खर्चा करते थे और आसपास से ट्रिब्यूट भी कलेक्ट करते थे, आसपास के जो के साथ के जो और भी एरियाज उनसे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सोल्जर्स एंड पॉइंट्स। तो जो भी इनको मिलता था गिफ्ट्स वगैरह में, कुछ हिस्सा अपने पास रखे वो सब में बांट देते हैं। कहाँ किस किस में बांटते थे, फैमिली में, सोल्जर्स को, पॉइंट को ना। मैनी पॉइंट्स हुज कंपोजिशंस आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन रिवार्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फायर क्लोथ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये राजा थे इनके महल में बहुत सारे पोइट्स वगैरह रहते थे जो क्या करते थे, इनके लिए पोएम्स वगैरह लिखते थे और फिर राजा खुश होकर इन्हें प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, ये सब क्या गिफ्ट में दे देते थे। 2000 साल पहले डायनेस्टी नोन एज द सातवाहन बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। तो एक और डायनेस्टी का नाम है सातवाहन जो कि वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, सातवाहन डायनेस्टी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन थे, एक नाम दिया है गौतमीपुत्र श्री सतकर ने। We know about him from the inscription composed on behalf of his mother. Inscription मतलब कुछ लिखवा के रखना है ना। उनकी मदर का नाम क्या था, गौतमी बालश्री। He and other सातवाहन rulers were known as the lords of दक्षिणापथ। इंस्क्रिप्शन लिखवाया, वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो उन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये क्या थे, दक्षिणापथ के रूलर थे, है ना। दक्षिणापथ क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये रूल करते थे, ये सातवाहन लोग यहाँ पे रूल करते थे, जो रास्ता ना यहाँ पर लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, उस रूट पे जो साउथ की तरफ आ रहा है उसी को बोला है क्या, दक्षिणापथ। विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न कोस्ट। और ये अपने आर्मीज को कहीं भी भेज देते थे, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न, है ना, साउथर्न कोस्ट पे लड़ाई वड़ाई के लिए। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, द फेमस सिल्क रूट की बात। द रिच ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज। तो सिल्क का जो टेक्सचर था, उसकी जो स्मूथनेस थी, वो एक तो बहुत ज़्यादा महंगा आता था, ठीक है, और ये फेमस भी था, लोगों के बीच में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मेकिंग सिल्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से भी महंगा हो जाता था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड। अब रॉ सिल्क कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुकून से, सिल्क वर्म से थ्रेड बनाए जाते हैं, कुकून से सिल्क वर्म निकाले जाएंगे, फिर थ्रेड बनेगा उनका, उसके बाद क्लॉथ बन जाए। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना में सबसे पहले ये टेक्निक सिल्क बनाने की इन्वेंट हुई थी करीब 7000 साल पहले। वाइल द मेथड रिमेन 1000 ईयर्स तक इन्होंने सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया कि कैसे बनाते हैं सिल्क को। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूड हॉर्स बैक एंड कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम। तो चाइना से लोग बाग अपने घोड़ों के ऊपर, कैमल्स के ऊपर इस सिल्क को लाद के लाते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। तो जिस जिस रास्ते से वो आते थे उस रास्ते को क्या बोला गया, सिल्क रूट, सिल्क के नाम से उसको सिल्क रूट उसका नाम रख दिया गया। समटाइम चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क
टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट। चाइनीज रूलर जो थे कभी कभी वो ईरान और वेस्ट एशिया में जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनके लिए गिफ्ट भी भेजा करते थे। द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अब धीरे धीरे सिल्क की नॉलेज की सिल्क कैसे बनता है वो वेस्ट में भी फैल गया। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले की बात, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स द रूलर एंड द रिच फैमिली। जो बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज होती थी, राजा लोग होते थे, वो सिल्क पहनते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हार्ड बी ब्रॉट ऑल फ्रॉम द चाइना अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था क्योंकि एक तो बनाने का इसका तरीका ऐसा है, और जब इसको लाते थे लोग बाग चाइना से तो वो बहुत डेंजरस रूट्स होते थे, माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट्स होते, जहाँ से इसको लेकर आया जाता था। और बीच बीच में जो राजा होते थे, जैसे ट्रेड है कोई, यहाँ पर ये रूट है, ये रास्ता है, यहाँ से सिल्क जा रहा है, तो इस रास्ते में जितने भी यहाँ पर राजा की किंगडम्स होंगी वो क्या इनसे टैक्स कलेक्ट करेंगी, तो बहुत भारी टैक्स वैक्स भी देना पड़ता था इनको, राजाओं को गिफ्ट्स भी देने पड़ते थे रास्ते में, इसलिए ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो आप मैप 6 में देख सकते हैं सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस को। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। इसलिए जो राजा थे वो सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, जो रूट का एरिया है वो हम अपने अंडर ले लें। क्यों? क्योंकि वहाँ से टैक्सेस मिलते थे और गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे राजाओं को, है ना। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। और इन रिटर्न वो क्या करते थे, वो जो ट्रेडर्स थे, वो जो सामान लेके जा रहे थे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे, उनसे गिफ्ट वगैरह लेते, टैक्स लेते थे, और रॉबर जो चोर होते हैं जो अटैक कर देते ना उन ट्रेडर्स को, उनसे बचाया करते थे। कौन? राजा, जो उस ट्रेड रूट के आसपास जो रूल कर रहे होते थे। द बेस्ट नोन ऑफ रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर कुशान। तो सबसे जो बेस्ट रूलर्स थे उनका नाम आता है कुशान्स में, जिन्होंने सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा समय तक ट्रेड रूट पर क्या रखा, राज किया। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो उन्होंने कम से कम 2000 साल पहले की बात है जब इनका रूल हुआ था। कब? सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल हुआ था, ठीक है। दे टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशवर एंड मथुरा। तो इनके जो मेजर जो पावर के सेंटर थे वो पेशावर और मथुरा था। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम। और तक्षशिला भी इन्हीं की किंगडम में आता था, इन्होंने जीत लिया था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ माउथ ऑफ द रिवर इंडस। जब इनका राज चल रहा था तब ये जो सिल्क रूट था वो सेंट्रल एशिया से लेके इंडस रिवर तक आ गया था। फ्रॉम वेयर, उसके बाद सिल्क शिप के द्वारा अलग अलग जगह पहुंचाए जाते थे, जैसे रोमन एम्पायर तक। द कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू। तो ये जो कुशान्स हैं ये सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या, गोल्ड कॉइन्स चलाए। दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। तो कौन यूज़ करता था? ट्रेडर्स यूज़ करते थे, सिल्क रूट के आसपास, जो सिल्क रूट के आसपास जाते थे ना, या सिल्क रूट जो यूज़ करते थे वो। तो एक स्कल्पचर है ये सांची के स्तूप का। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से बुद्धिज्म फैला, है ना, सब लोगों में कैसे वो प्रचलित हुआ। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्क। कुशान रूलर कौन थे? फेमस कुशान रूलर कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर अगो, जिन्होंने 1900 साल पहले राज किया। ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मैट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल रखी, मीटिंग्स रखी, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आके क्या करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर। अश्वघोष एक पॉइट का नाम है, हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिन्होंने बायोग्राफी बनाई है, मतलब बुद्धा के बारे में, बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा। किसने? अश्वघोष ने। अब बुक कौन सी है वो जिसमें हमें बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में पता चलता है? वो है बुद्ध चरिता। और लिखी किसने? वो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी है, जिसके अंदर हमें बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में पता चलता है। अब ये अश्वघोष कौन थे? इन कनिष्क, ये जो राजा हैं, इनके एक दरबारी थे, ठीक है, महल में दरबारी थे, मिनिस्टर थे। अश्वघोष एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। तो अश्वघोष और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वगैरह जो थे वो संस्कृत में लिखते थे। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप। अब क्या होगा, एक नई फॉर्म थी महायान बुद्धिज्म की, वो क्या होगी, डेवलप होना शुरू हुई। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके कुछ अलग अलग फीचर्स थे, अलग अलग मतलब मानने के अलग अलग तरीके थे, है ना, रिचुअल्स अलग थे। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन दिस कल्चर बाय यूजिंग साइंस। तो अभी हम क्या करते, बुद्धास के बारे में कैसे पढ़ रहे थे, कैसे उनको फॉलो करे। जैसे ट्री है तो ट्री का साइन इस चीज़ को दर्शाता है कि जहाँ पे उन्हें ज्ञान मिला, ठीक है। हम ऐसे साइंस का यूज़ करते हैं बुद्धा को याद करने के, उनके रिचुअल्स परफॉर्म वगैरह करने के लिए, पूजा करने के लिए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनके स्कल्पचर्स बनने लगे। जब ये महायान आया ना तो बुद्धा के स्कल्पचर्स बनने लगे। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा और तक्षशिला में बहुत सारे ऐसे स्टैचूज बनाए गए। सेकंड चेंज, दूसरा क्या चेंज आया बुद्धिज्म में? द सेकंड चेंज वाज बिलीफ इन बोधिसत्वास। तो ये बोधिसत्वास क्या है?
देयर वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। बुद्धिस्ट वाज उन लोगों को बोला जाता था जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनका एनलाइटमेंट हो गया है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, मेडिटेट इन पीस। तो अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो अकेले रह सकते थे ना, मेडिटेशन कर सकते थे। हाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट they remained in the world to teach and help other people. The worship of Buddhists was become very popular and spread through Central Asia, China, Korea and Japan. तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, लोगों को सिखाना शुरू किया कि हम भी सब लोग बाकी जो हो रहे हैं वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, सबकी हेल्प करनी शुरू करी। और धीरे धीरे जो ये बुद्धिज्म था, बोधिसत्वास की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया और जापान तक ये पहुँच गया। तो ये कुछ इमेजेस बताइए मथुरा की और तक्षशिला की। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में फैला ये। वेयर डजन ऑफ केव्स वर होलोड आउट हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव, जहाँ पर हमें बहुत सारी क्या मिली है, गुफाएं मिली है जिसमें मॉन्क्स रहते थे। ये जो बुद्धिज्म मॉन्क्स वगैरह तो भिक्षु वगैरह होते थे वो रहते थे। Some of these caves were made on the orders of kings and queens. बहुत सारी ऐसी केव्स थी जब राजा बोलते थे, रानियां बोलती थी, है ना, अपने मर्चेंट्स वगैरह से, फार्मर्स वगैरह से इनके लिए बनवाई जाती थी। तो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो बहुत पैसे वाले लोग थे, वो भिक्षुओं के लिए ऐसी केव्स वगैरह बनवा दिया करते थे। These were often located near passes through the western घाट्स। तो ज़्यादातर आपको ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी ऐसी गुफाएं। Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these cave monasteries during their travel. तो जो ट्रेड रूट होता था, वो रास्ते जो होते थे उनके बीच में कुछ केव्स भी पड़ती थी जहाँ पे वो जो ट्रैवलर्स वगैरह हैं वो रुक जाया करते थे मोनास्ट्रीज में। मोनास्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पे भिक्षु रहते हैं। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड्स टू श्रीलंका। आप देखिए कहाँ कहाँ तक बुद्धिज्म फैला, साउथ ईस्ट वर्ड्स, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थीरावाड़ा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। तो इन एरियाज में बुद्धिज्म की कौन सी फॉर्म ज़्यादा फेमस हुई, वो थी थीरावाड़ा बुद्धिज्म। ऊपर पढ़ रहे थे हम महायान वाली। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स क्या है, यात्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। एज ट्रेडर्स journeyed to distant land in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. हुआ क्या कि बहुत सारे यात्री और बहुत सारे ग्रुप्स, कारवान्स ग्रुप्स होते थे ट्रेडर्स के, जो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे क्या लिखा है, पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। चाहे मैन हो या वुमेन, वो यात्री जो पूजा के लिए धर्म स्थान वगैरह पर जो क्या करें, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो यहाँ पर हम एक जो फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट है पिलग्रिम्स यात्री हैं जिनका नाम है फायान, जो कहाँ से आए थे, सब कॉन्टिनेंट से 1600 साल पहले आए थे इंडिया में। शुआन जैंग जो 14 साल पहले आए, और आई क्विंग जो 50 साल पहले आए। दे कम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो यहाँ हमने चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ा जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के लिए, बुद्धा की लाइफ देखने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए आए थे। तो ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ लिया है। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ दिस जर्नी। और जितने भी ये पिलग्रिम्स आए थे, जितने भी ये लोग आए थे, अपने साथ क्या बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके लेके जा रहे थे ना। डाटा मतलब बुद्धिस्ट की लाइफ, यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में। दे रोट ऑफ द डेंजरस दे एनकाउंटर ऑन देयर travels which often took years of the countries and the monasteries that they visit and the books they carried back them। तो जो भी यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी उन्होंने सीखा, उस चीज़ को वो लिख लेते थे और अपने साथ ले जाते थे। तो एक यहाँ पे एक और पिलग्रिम्स के बारे में बताया गया है जिनका नाम है फाजियान, जो कि चाइना रिटर्न हो रहे थे। तो ये मर्चेंट्स के शिप्स में वापस जा रहे थे, मर्चेंट के शिप्स के साथ, है ना। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा तेज आंधी चल गई ओशियंस में, जिसकी वजह से वो जो मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने कुछ सामान उनको पानी में फेंकना पड़ा। तो इन्होंने भी अपना बहुत सारा सामान फेंक दिया था, लेकिन इनके कुछ पर्सनल चीज़ें थी जैसे कि स्टैचू बुद्धा के, है ना, और जो इनके पास इनकी बुक्स वगैरह थी वो इन्होंने अपने पास रखी। 13 दिन लेट हो गए, 13 दिन वो स्टॉर्म में फंसे रहे। 90 दिनों बाद वो जावा पहुँचे और यहाँ पर कम से कम 5 महीने रुकने के बाद वो वापस गए। तो इनकी कुछ लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो पानी में खराब हो गई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो अपने हाथों से लिखी जाती है। शुआन जैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। शुआन जैंग भी एक क्या थे, पिलग्रिम थे जो लैंड के रास्ते वापस गए थे।
कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड। तो वो अपने साथ क्या लेके गए थे, बुद्धा का स्टैचू लेके गए थे जो गोल्ड से, सिल्वर से, सैंडलवुड से बना हुआ था। ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्सेस, मतलब 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स उनके पास थी जो करीब करीब 20 घोड़े के ऊपर रखी हुई थी, घोड़ों के साथ लेके गए थे, वो हाथ में तो नहीं ले जा सकते थे। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट, और 50 मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी थी जो उन्होंने खो दी थी, गुम हो गई थी, है ना। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम द संस्कृत टू चाइनीज। तो बाकी की जो उनकी लाइफ थी, उन्होंने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट बच गई थी जो वापस लेके गए थे, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी उसमें ट्रांसलेट करने में निकाल दी। मतलब संस्कृत में लिखी हुई थी तो उसको चाइनीज़ में उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पर नालंदा के बारे में बताया गया कि क्या है, यूनिक सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। ज़ुआन ज़ैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा। तो ये और भी ऐसे लोग थे जो नालंदा में आके इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, और इनके जो यहाँ पे बच्चे थे वो भी बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अगर किसी को एंट्री लेनी है उस नालंदा यूनिवर्सिटी में तो उसे बहुत सारे टेस्ट दे के अंदर आना पड़ता है। जैसे गार्ड है तो गार्ड क्या करते थे, बहुत सारे सवाल पूछते थे, जैसे 10 सवाल पूछे और 10 में से करीब करीब 7 सवाल ऐसे होते थे कि कोई भी उनका आंसर नहीं कर पाता था, और जो इन सवालों का आंसर कर देता था उनको एंट्री मिलती थी। बस ऐसे था ना, अभी टेस्ट होता है जब आप स्कूल में जाते हैं तो एक एडमिशन जब लेते हैं तो टेस्ट होता है, तो उसी तरीके से मान सकते हैं। तो विष्णु एज वराह एंड इमेज ऑफ ईरान मध्य प्रदेश, ये पढ़ेगा ज़रूर। स्टैचू है यहाँ पर विष्णु जी का जो एक वराह की तरह दिखाया गया है उन्हें। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत, पूजा पाठ जो होते हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन वर्शिप वॉज सर्टेन डीटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ द लेटर ऑफ हिंदूज गेन इम्पॉर्टेंस। तो ये वो टाइम था जब बहुत सारी डीटीज भगवान की लोगों ने पूजा करनी शुरू करी। दीज डीटीज, इन डीटीज में कौन कौन से भगवान थे, शिवा, विष्णु, दुर्गा माँ, तो इन सब की पूजा करने लगे। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time। तो लोगों ने पूजा करने के तरीका जो था, उन सब ने बोला कि हम क्या करेंगे, भक्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉपुलर हुआ हिंदुइज्म में उस टाइम पर। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। तो भक्ति क्या होता है कि जो उसके भगवान है जिसको वो पूजा कर रहा है, तो वो कितना डिवोशन है, कितना डिवोटेड है उनके लिए, मतलब कितना अपने आप को त्याग कर सकता है, कितने अच्छे से भगवान की पूजा कर रहा है, मन से कितना मान रहा है। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन वुमेन, तो जितने भी लोग थे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, सभी भक्ति मूवमेंट में थे, सभी भक्ति करते थे, पूजा करते थे। द आइडियाज ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, एक सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज विच इज इंक्लूडिंग महाभारत। तो जैसे कि अब हमें पता कैसे चलता है कि भक्ति कैसे करनी है, तो ऐसी बहुत सारी हमारी बुक्स हैं जैसे भगवद गीता वगैरह है जिनमें बताया जाता है कि पूजा किस तरीके से करते हैं। जिसका भगवद गीता जो बुक है उसका जो 11 चैप्टर है वो महाभारत के बारे में है। महाभारत के बारे में क्या लिखा है, इन दिस कृष्ण द गॉड, कृष्ण जो भगवान है उन्होंने अर्जुन के बारे में कुछ बताया कि कैसे वो अर्जुन के फ्रेंड थे, और यहाँ पर क्या महाभारत में कैसे आपस में लड़ाई होती है फैमिलीज में, बस ये बताया हुआ है। Those who followed the system of bhakti implies devotion and individual worship of God and goddess rather than the performance of the elaborate sacrifices। तो जो भी पूजा करते थे वो क्या करते थे, भगवान को मानते थे, है ना, डिवोटेड होते थे पूरे भक्ति के लिए, और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन deity with a pure heart, the deity will appear। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सच्चे मन से पूजा करें तो भगवान आपके सामने आएंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। द deity could be thought of human being, lion, tree or any other form। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of the deities। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के जो मन में जो भक्ति थी वहाँ पे अब क्या हो गया, पिक्चर्स बनने लगी, मूर्तियाँ बनने लगी, है ना, जिसमें लॉयन, ट्री वगैरह ये सब कुछ बताया गया है, और भगवान को एक ह्यूमन बीइंग की तरह इमेज बनाई गई, दिखाया गया है। अब भक्ति क्या है, भक्ति एक संस्कृत वर्ड है जो भज, जिसका मतलब है भज, भज का मतलब है टू डिवाइड और शेयर। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी। तो एक रिलेशनशिप होता है डिवोटी के बीच में और डीटी, भगवान के बीच में और भक्त के बीच में, ऐसा कुछ है ना। तो क्या बोला है, जो डिवोटी है उसको भक्त बोला है, और द भगवता शेयर्स हिज हर ऑन चूजन डीटी भाग। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी डिवोटी है, जो भक्त है, वो क्या करेगा, उसके बाद जो भी सामान है वो भगवान को देगा, अर्पित करेगा, शेयर करेगा। अब पोएम हो भक्त, तो यहाँ पे एक भक्त की पोएम है। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज द डीटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डीटी वर ऑफन प्लेस विद स्पेशल होम्स। तो अब ये देखा कि भगवान क्या स्पेशल है,
तो उनके लिए स्पेशल घर बनाए गए जिनको टेम्पल बोला गया, जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। तो आप आर्ट की तौर पे देख सकते हैं कितने सुंदर स्कल्पचर्स, पोइट्री, आर्किटेक्चर वगैरह बनाए गए भगवान के ना, मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। हिंदू क्या है? द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया, ये भी एक टर्म है इंडिया की तरह, जो कहाँ रिवर इंदस से आया है। इट वॉज यूज बाय अरब, अरब लोग यूज़ करते थे इसको, अरब और ईरानी लोग, ठीक है, जो ईस्ट ऑफ द रिवर कल्चर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द रिलीजियस बिलीफ। तो ये उन लोगों को रेफर करता था, उन लोगों के लिए था ये वर्ड हिंदू, जो क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे और नदी के दूसरी पार रहते थे, कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह करते थे। बस ये बात है, इसमें और कुछ नहीं लिखा। एल्सवेयर में पढ़ेंगे 2000 साल पहले पुराने की बात है ये, कि क्रिश्चियनिटी एमर्ज इन वेस्ट एशिया। क्रिश्चियनिटी एमर्ज हुई है ना, और पॉपुलर हुई कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बैथलम विच वॉज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो बताया जीसस क्राइस्ट कहाँ पे बॉर्न हुए थे? रोमन एम्पायर में। क्रिस्ट टीचिंग वर ही सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। क्रिस्ट की टीचिंग्स थी कि वो क्या थे? लोग मानते थे कि वो दुनिया को बचाने आए हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे ना। बस यही सब यहाँ पे लिखा गया है। और क्रिस्ट टीचिंग अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। क्रिस्ट क्या करते थे? जीसस क्रिस्ट जो थे लोगों को बताते थे कि हमें कैसे रहना चाहिए ना। ये कुछ टीचिंग्स थी। और वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ क्रिश्चियनिटी का। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट देखते हैं जो कि हमारे मैचअप दिए गए। पुवेंडर किसको बोला गया है? तो पुवेंडर बोला गया है, आपको यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के लॉर्ड किसको कहा गया? सातवाहन रूलर्स को। अश्वघोष कौन थे? एक राइटर थे जिन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरिता लिखी हुई है। बुद्धिस्टवास कौन होते थे? ये थे महायान बुद्धिज्म। लास्ट है जुआनजैंग कौन थे? एक चाइनीज पिलग्रिम्स थे ना, यात्री थे जो इंडिया में आए थे। कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप याद करेंगे। Why did kings want to control the Silk Route? राजा लोग क्यों चाहते थे सिल्क रूट पर कंट्रोल करना? क्योंकि वहाँ से बहुत सारा ट्रेड आता था, गिफ्ट्स मिलते थे, है ना। What kind of evidence do historians use to find out trade and trade routes? किस तरीके के एविडेंस मिलते हैं हिस्टोरियंस को ट्रेड के बारे में जानने के लिए, ट्रेड रूट्स के बारे में? तो जहाँ पर हमें कॉइन्स मिले दूसरी कंट्रीज़ के, हम जान सकते हैं कि वहाँ से ट्रेड होता होगा, तभी तो ये कॉइन्स मिले। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? भक्ति के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो भक्ति के यही कि एक डीटी होते हैं, डीटी मतलब भगवान होते हैं, और डिवोटी का मतलब भक्त होता है। तो एक भक्त और भगवान के बीच में एक रिलेशन बताया गया है कि तुम किस तरीके से भगवान की पूजा करके सब कुछ पा सकते हो ना, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं। तो डिस्कस द रीज़न वाई चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया, कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया क्यों आए थे? बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए, उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए, और यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्ट टू भक्ति? ऑर्डिनरी पीपल जो थे, आम लोग थे, वो भक्ति की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए? तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि कोई भी लोग पूजा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे कि क्यों करते हैं लोग बाग पूजा। तो ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।